भारतीय जनता पार्टी द्वारा विशाल जनसभा का किया गया आयोजन। बतौर मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुए शामिल। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा द्वारा भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र की दी गई जानकारी, किसानों के हितों की रक्षा की कही गई बात। विस्तार से आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक विशाल जनसभा का आयोजन साक्षी आम बागान मैदान में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को बुलाया गया था। इसमें अपने संबोधन में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की पूर्वी की प्रत्याशी पूर्णिमा साहू के लिए तथा भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशियों के लिए आम जनता से वोट की अपील की। हमें केवल और केवल राष्ट्रवाद के आधार पर भारतीय जनता पार्टी को चुनना है, जेडीयू को चुनना है, एनडीए को चुनना है, और यही ऐलान करने के लिए आपके पास आया हूं। बहनों भाइयों, एनडीए ने अपने प्रत्याशी उतारे, भाजपा के हैं, जेडीयू से है, आजसू से है, और ये प्रत्याशी चुनावी समर में आपके बीच में है। एनडीए की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत को एक विकसित भारत बनाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है। वैसे ही झारखंड के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बने, इसी का आह्वान करने के लिए आज मैं आपके बीच आया हूं, आपसे कहने के लिए कि जो गलती 5 वर्ष पहले हुई है वह गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। आज हरियाणा ने जो संदेश दे दिया है कि डबल इंजन सरकार ही एकमात्र विकास और सुशासन का एकमात्र माध्यम बन सकती है, और उस डबल इंजन सरकार को भी झारखंड के अंदर लाने के लिए मैं आप सभी झारखंड वासियों का, जमशेदपुर वासियों का आह्वान करने के लिए आपके बीच आया हूं। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने अपने प्रत्याशी आपके बीच में उतारे हैं। श्री सरयू राय जी को पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र से जदयू के एनडीए के प्रत्याशी के रूप में यहां पर उतारा गया है। कोटका से श्रीमती मीरा मुंडा जी है, पूर्वी विधानसभा से जमशेदपुर से श्रीमती पूर्णिमा साहू जी है, और चुकसलाई से श्री रामचंद्र सहीर जी है। ये 4 प्रत्याशी है। इन चारों को आपका आशीर्वाद प्राप्त होगा। इन चारों को अपना आशीर्वाद देने के लिए याद करना। आज जमशेदपुर में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने साक्षी स्थित एक होटल में प्रेस वार्ता की। इसमें उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र को बताया, किसानों के हितों की रक्षा की बात कही। इस संकल्प पत्र में किसानों के हितों की रक्षा और उनके धान क्रय के लिए 3100 रुपया दर निर्धारित किया है कि पर क्विंटल 3100 रुपया जहां धान क्रय किया जाएगा, उसके साथ साथ ही अभी का जो वर्तमान में जो हमारे सामने है कि किसान आज धान लेकर के आता है, वजन करने के बाद देता है, और उन्हें 6 महीना 7 महीना कभी कभी 8 महीना बाद उनको धान का मूल्य मिलता है, और वो भी कम। हमने 3100 रुपया तय किया है, और साथ ही साथ एक तरफ मॉइस्चराइजिंग का जो उसका आकलन किया जाएगा, जांच होगी, वजन होगा, और जहां वजन हो जाएगा उसके साथ साथ ही उसको उसका भुगतान करने के लिए ऑनलाइन उनके अकाउंट में राशि भेजने की व्यवस्था की जाएगी, ताकि ये 6-7 महीने तक किसान धान बेचने के बाद इंतजार करता है वो ना करना पड़े, और एक व्यवस्थित तरीके से धान क्रय की जाएगी।
जमशेदपुर में छठ पूजा की रौनक देखने को मिल रही है। लोक आस्था के महापर्व छठ की आज से शुरुआत हो गई है। छठ व्रती आज लौकी भात खाकर 4 दिवसीय पर्व की शुरुआत कर रहे हैं। देश विदेश में छठ पर्व की रौनक देखी जा रही है। आज से लौकी भात खाकर 4 दिवसीय इस पर्व की शुरुआत होती है। महिलाएं छठ पर्व की सांस्कृतिक गीत गाकर लौकी भात बनाती है और उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करती है। यह पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। बेसब्री से इंतजार रहता है मेरा। ये फर्स्ट बार मेरा व्रत है और बहुत शुद्धता से हम लोग छठ करते हैं। 4 दिवसीय छठ होता है और आज है लौकी भात, कल है खरना, परसों है छठ, उसके बाद फिर सुबह वाला छठ होता है। हम लोग बाल बच्चे भी बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं। दूर दराज से भी लोग आते हैं हम लोग के घर में। बुआ आती हैं, दीदी लोग आती हैं, सब लोग मिलजुल के हम लोग छठ करते हैं और 16 श्रृंगार करके हम लोग जाते हैं छठ घाट पे। वहां पे अर्घ दिलाता है, बहुत एंजॉय करते हैं। लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर बागबेड़ा बड़ौदा रिवर व्यू घाट में समाजसेवी पारसनाथ मिश्रा ने सफाई अभियान चलाया। वही समाज सेवी पारसनाथ मिश्रा ने कहा कि सफाई अभियान पिछले 4 दिनों से किया जा रहा है। 50,000 से ज्यादा लोग छठ घाट में पहुंचते हैं। चाहेंगे छठ पर्व के प्रति हम सभी का बहुत अपार श्रद्धा है और यहाँ लगभग 60 से 70 हज़ार छठ श्रद्धालु आते हैं। तो हमारी कोशिश होती है कि उनको किसी प्रकार की असुविधा ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा हम सब मुहैया करा सकें। इसीलिए लगभग ये रिवर व्यू बड़ौदा घाट 800 मीटर का जो घाट है उसको हर वर्ष जेसीबी लगाकर, ट्रैक्टर लगाकर समतलीकरण करवाते हैं, उसका सौंदर्यीकरण करवाते हैं, साफ़ सफाई करवाते हैं। जो काम हम लोग आज आरंभ किए हैं, जिसमें एक जेसीबी लगा है, 2 ट्रैक्टर लगाए हैं और इसमें पूरा समतलीकरण हो जाएगा। तो ये लगभग 800 मीटर बहुत लंबा घाट होगा, जिसमें इस घाट में कम से कम 30-40 हज़ार लोग आराम से बैठ सकते हैं। यदि पूरा बड़ौदा घाट का कहेंगे तो 50 से 70 हज़ार लोग विगत कई दशकों से आते हैं और श्रद्धालु बहुत श्रद्धा के साथ छठ पर्व करते हैं। तो ये हमारी पूरी टीम सुभाष युवा मंच, यहाँ स्थानीय जितने समाजसेवी हैं, सारे लोगों के साथ मिलकर हम लोग कर रहे हैं। हमारा प्रयास है छठ पर्व में ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा हम लोग दे सकें महिलाओं को, और जो भी छठ के प्रति श्रद्धा रखते हैं, श्रद्धालु हैं, उन सबको हम लोग सुविधा प्रदान करने के लिए ये छठ माता के लिए समतलीकरण कार्य और सौंदर्यीकरण का कार्य कर रहे हैं। जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे विकास सिंह के पक्ष में प्रचार करने आई बॉलीवुड की गायिका देवी ने सुबह से विकास सिंह के पक्ष में सोनारी, कदमा और मानगो में तूफानी दौरा कर विकास सिंह को विजयी बनाने की अपील की। छठ के नहा-खा के दिन देवी प्रातः 10 बजे सोनारी के राम मंदिर प्रांगण में पूजा अर्चना करने पहुंची, जहां राम मंदिर कमेटी के लोगों ने गायिका देवी का पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। राम मंदिर के बाद देवी ने सोनारी सिनेमा मैदान स्थित भांगड़नाथ सेवा समिति जाकर भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर उपस्थित महिलाओं के बीच छठ पूजा का गाना गाकर पूरे वातावरण को छठीमय बना दिया। सोनारी के नागरिक संघ के समीप विशाल मिश्रा जी के आवास पर छठ व्रत कर रही महिलाओं के साथ लौकी भात का प्रसाद ग्रहण कर बच्चा सिंह बस्ती में महिलाओं के बीच जाकर विकास सिंह के पक्ष में मतदान करने की बात कही। दुआरे पसारी अरे नाना का बलकवा हमार दिहले जुचारी अरे आबा की गुनैया मैया देना बिसारी अरे आबा की गुनैया मैया। जय छठी मैया। जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी तरुण डे ने अपने कैची छाप पर मतदान करने की अपील की है, ताकि जमशेदपुर की जन समस्याओं का वे नियमानुसार समाधान कर सके। उन्होंने पत्रकार वार्ता में बताया कि जमशेदपुर में मालिकाना हक को लेकर पिछले कई सालों से आंदोलन चलाया गया, लेकिन आज तक मालिकाना हक नहीं मिला। उन्होंने कहा कि बिरसा नगर में चिकित्सा व्यवस्था का अभाव है। विधायक बनने के बाद 100 बेड वाला एक अस्पताल जरूर खुलवाएंगे। साथ ही बिरसा नगर की अन्य समस्याओं का भी जल्द से जल्द समाधान करेंगे। हर पार्टी अपना मैनिफेस्टो देते हैं, हमारा मैनिफेस्टो आपके बीच रखे हैं ताकि जनता का माध्यम जनता के बीच पहुंच सके आपका माध्यम से। क्या क्या मुख्य बातें सबसे बड़ा मुख्य जो बातें हैं, आज तक देखिए बिरसा नगर जो है वहाँ पर किसी तरह का स्वास्थ्य का व्यवस्था नहीं है। हम वो चाह रहे हैं 100 बेड का अस्पताल बिरसा नगर में ही व्यवस्था है। दूसरा चीज़ क्या है, 86 बस्ती का लीज वाला मैटर, आज तक कोई इसका सॉल्यूशन नहीं कर पाया। हम कानून
जो भी नियम होगा उसको हम पूरा साफ करके इस बस्ती वासियों को इस राजनीतिक का। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।